हरियाणा में इस बार क्या होने वाला है दोस्तों? क्या एंटी इनकम्बेंसी को मात दे पाएंगे नायब सैनी? सर्वे नहीं दे रहा है अच्छा संकेत। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने सत्ता को बरकरार रखने की चुनौती है। इस साल 12 मार्च को वो मनोहर लाल खट्टर के बाद प्रदेश के सीएम बने थे। अब उनके मुख्यमंत्री बनाए जाने के फैसले पर चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, ये एक अहम सवाल है। आज तक की तरफ से सी वोटर के साथ मिलकर मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया गया है, जो ये दिखाता है कि हरियाणा में 44% लोग बीजेपी सरकार के काम से संतुष्ट नहीं है। 44% लोग, यानी कि लगभग 50%, जबकि 27% संतुष्ट हैं। ये सर्वे नायब सिंह सैनी की परेशानी बढ़ा सकता है। बतौर कंप्यूटर ऑपरेटर शुरू हुई थी नायब सैनी की राजनीति और आज के डेट में वो एक बड़ा चेहरा हैं और सीएम भी हैं। नायब सिंह सैनी बीजेपी के काफी पुराने नेता हैं। उनका कोई विवादित अतीत नहीं रहा है। कहा जाता है कि बीजेपी के साथ उनका जुड़ाव पार्टी के राज्य मुख्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर शुरू हुआ था। वो मनोहर लाल खट्टर के साथ काम कर रहे थे, जो उस वक्त बीजेपी के संगठनात्मक सचिव के रूप में कार्यरत थे। उन्हें पहली बार 1996 में पार्टी के संगठनात्मक कार्यों में शामिल किया गया था और 2002 में उन्हें अंबाला जिले में बीजेपी युवा विंग का महामंत्री बनाया गया था। इसके बाद 2005 में वे युवा मोर्चा अंबाला के जिला अध्यक्ष बने और उसके बाद बीजेपी के हरियाणा किसान मोर्चा के महामंत्री बने। 2012 में उन्हें अंबाला बीजेपी का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और आज के डेट में वो एक बड़ा चेहरा है और उनके ही चेहरे पर हरियाणा में चुनाव बीजेपी लड़ रही है। अगर 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के बाद नायब सिंह सैनी फिर से नहीं चुने जाते हैं तो वे हरियाणा के दूसरे सबसे छोटे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कहलाएंगे। वहीं इस सर्वे में जो सबसे चौंकाने वाली बात दिखाई गई है वो ये दिखाई गई है कि सीएम के प्रदर्शन से 40% लोग खुश नहीं हैं। इंडिया टुडे के सर्वे में दिखाया गया है कि नायब सिंह सैनी के काम से हरियाणा में 40% लोग संतुष्ट नहीं हैं और महज 22% लोग संतुष्ट हैं। वहीं विपक्ष की भूमिका से 34% लोग संतुष्ट हैं और 31% संतुष्ट नहीं है। नायब सिंह सैनी ने 2009 में विधानसभा चुनाव लड़ा लेकिन हार गए थे। इसके बाद 2014 में वे नारायणगढ़ से विधायक चुने गए और मंत्री पद हासिल करने में सफल रहे थे। 2019 में उन्हें कुरुक्षेत्र संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव में उतारा गया और उन्होंने जीत दर्ज की। अक्टूबर 2023 में वे हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष बने थे। वहीं नायब सिंह सैनी को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सत्ता विरोधी लहर से निपटने के लिए मार्च में सीएम नियुक्त किया गया था, लेकिन इसका असर नहीं हुआ। बीजेपी द्वारा राज्य की 10 लोकसभा सीटों में से 5 हारने के बाद संसदीय चुनाव में लिटमस टेस्ट में फेल हो गए थे नायब सिंह सैनी। यहां तक कि बीजेपी का वोट प्रतिशत भी 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में घटकर महज 12% रह गया था। अब सवाल यह उठता है कि हरियाणा में सीएम बदलने का बीजेपी को फायदा हुआ या नुकसान? देखा जाए तो प्रदेश की सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से जनाधार को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इसी बीच राज्य में इस बात को लेकर एक सर्वे किया गया कि मुख्यमंत्री बदलने का बीजेपी को कितना फायदा या कितना नुकसान हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि नायब सिंह सैनी से इतने ज्यादा लोग नाराज हैं तो हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? इस सर्वे में लोगों से यह भी जानने की कोशिश की गई कि प्रदेश में उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। इसमें बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार पर लोगों ने अपनी राय दी है। करीब 45% लोगों का मानना है कि राज्य में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। वहीं करीब 14% लोग महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। सर्वे के मुताबिक 13% लोग विकास को बड़ा मुद्दा बताते नजर आए। 3% लोग ये मानते हैं कि प्रदेश में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। 3% लोग लॉ एंड ऑर्डर, जबकि 2% लोगों ने किसानों से जुड़ी समस्याओं पर को बड़ा मुद्दा बताया है। आपको बता दें कि हरियाणा में सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 1 अक्टूबर को मतदान होंगे। वहीं 4 अक्टूबर को वोटों की गिनती की जाएगी। आपको यह भी बता दें कि हाल में ही लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हुआ था। राज्य की 10 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 5 और कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिली थी। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर की जगह पर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया था।
वहीं मनोहर लाल खट्टर लोकसभा चुनाव लड़े थे और जीत हासिल करने के बाद केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं। अब सवाल यह उठता है कि इतनी सारी चीजें जो सर्वे दिखा रहा है और उसके बाद किसान जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लोकसभा का रिजल्ट आया है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि बीजेपी की जो सरकार है वो यहां से हैट्रिक नहीं लगा पाएगी। देखा जाए तो 2 टर्म से अभी वहां बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में यहां सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। एक तरफ कांग्रेस अब जो है एकजुट होकर के लड़ना चाह रही है। कांग्रेस के पास पहलवानों के मुद्दे के साथ लेकर के बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर डायरेक्ट कटाक्ष कर रही है बीजेपी के ऊपर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक चीज और जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये लगाए जा रहे हैं कि विनेश फोगाट जो है वो भी चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस का पलड़ा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है हरियाणा में। आपको क्या लगता है दोस्तों इस पूरे मामले पर कि इस बार हरियाणा में किसकी जीत होगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।